मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आई कम टू यू। मुतालबा किया गया है हुकूमत की तरफ से भी, इवन दो वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ पहले ही आज़ाद कश्मीर के मामले पे मौलाना की सालसी को वेलकम किया था, मंजूर किया था, लेकिन यहाँ पर अब मौलाना फजल रहमान से आपकी पार्टी जो है माफ़ी का मुतालबा कर रही है, बयान रिट्रैक्ट करने का मुतालबा कर रही है। तो अभी तक तो मौलाना ने किया नहीं और उनको जानते हुए ना तो वो माजरत करेंगे ना अपने बयान को रिट्रैक्ट करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो इसका अंजाम क्या होगा फिर? देखिए, अंजाम पे तो मैं ज़रा कोई रोशनी नहीं डाल सकता, कोई अजम्पशन बेस हम बात यहाँ नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है मौलाना साहब ने जो बात की है, वो ना ही कोई इखलाकी हवाले से और ना ही कानूनी हवाले से उसकी जस्टिफिकेशन कोई है ही नहीं। और मेरे ख़्याल से अगर कोई जस्टिफिकेशन होती तो उनकी जमात के जितने भी सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, सबसे पहले वो आकर उसका दिफ़ा करते। कोई भी ज़ेशुर जो है वो सियासतदान नहीं, बल्कि अगर कोई ज़ेशुर शख्स हो, वो भी इस तरह की बात जो है वो नहीं कर सकता कि आप अपने मुल्क में होने वाले शोहदा के बारे में ये कहें कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने तो इसमें बड़ा सख्त स्टांस लिया कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब के अगर बेटों को कहा जाए कि आपको इतनी तनख्वाह देते हैं या इवन के 1 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन आपने साइन करने हैं कि अब आपने शहीद होना है, जाकर जॉब डिस्क्रिप्शन है जो कि आपकी। तो दुख की बात है कि एक बंदा जो मजहबी रहनुमा हो और खुद वो स्कूल ऑफ थॉट का हामी हो, हम सब मुसलमान की शहादत एक जज्बे का नाम होती है। वो जज्बा जो हमें कुरान पाक देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देती है। आप उसको सिर्फ़ अपनी किसी सियासी मकसद के लिए या किसी से किसी मामले पर इख्तलाफ के लिए शोहदा के उन ख़ानदानों को आप मलाइन करें, जो ज़ाहिर है आपने उनके ज़ख्मों पे जो है वो नमक छिड़का है। अब ज़ाहिर है उनके अपने प्यारे तो चले गए वतन की राह में, और जो उनके पास एक एहसास और मान था कि ये वतन की राह में लड़ते हुए हमारे बच्चे शहीद हुए। और जब पाकिस्तान फ़ौज का कोई जवान शहीद होता है और उसके घर उसकी मैयत आती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये डेरा गाजी खान में हुआ। एक मेजर साहब शहीद हुए तो उनके वालिद ने, जब उन्हें अपाचे पाकिस्तान के सीनियर अफसरान ने आकर जो है वो ताज़ियत की, तो उन्होंने कहा मेरे 8 बेटे हैं, अगर फ़ौज इन्हें भर्ती करना चाहे तो मैं 8 के 8 जो है वो अपाचे पाकिस्तान और मुल्क के नाम पर शहादत के लिए देने को तैयार हूँ। तो इस जज्बे को आप सिर्फ इस अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की बुनियाद पर या कोई आपका, मैं समझता हूँ, देखिए मैं किसी पे शक नहीं करता, लेकिन दानिस्ता या गैर दानिस्ता आपने वही बात की जो कि भारतीय मीडिया जिसको प्रमोट कर रहा है। रॉ फंडेड जो डिजिटल अकाउंट्स हैं, मैं रॉ फंडेड इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को जो अकाउंट्स प्रमोट करते हैं, जो बीएलए को प्रमोट करते हैं अकाउंट्स, जो टीटीपी को प्रमोट करते हैं, वही अकाउंट्स मौलाना साहब की स्पीच को बड़ा ही कोई इनकलाब बनाकर पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने वतन का नुकसान किया है। मौलाना साहब को बिल्कुल इसमें माजरत भी करनी चाहिए और ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, काबिल गिरफ्त है। बाकी जहां तक ये कहें कि वो अपने बयान पे डट जाते हैं, देखिए अकड़ा हुआ तो जो है वो कभी शख्स जो है कभी भी वो यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है या मुसलमानों की जिंदगी का शुआर है, वो तो यही है कि आपको लचकना चाहिए, वरना ये तो नहीं कि टूट तो सकता हूँ मगर लचक सकता नहीं। तो अगर आपने कोई गलत बात कर दी है तो आपको अपनी गलत बात से पीछे हटना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी सारी गुजारिशात है। ख्याल से इस मौजू पर तमाम सियासी जमातें, तमाम एंकर हजरात, सबने एक ही नुक्ता नजर का अख्तियार किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।